तो पहला सवाल क्या है, क्या कोई एक उंगली पर पहाड़ उठा सकता है या कोई भेद है? आपके चरणों में बार बार प्रणाम। देखो, जितने भी ये चमत्कार हुए हैं, ये एक ही चीज़ बताने के लिए हुए हैं कि तुम्हारा आत्मबल बहुत विशाल है। बस तुम उस आत्मा को पहचानो एक बार। किसी ने पहाड़ उठाया, किसी ने समुंदर पी लिया, किसी ने कुछ किया, ये सांकेतिक ज्ञान दिया जाता है कि बहुत कुछ कर सकता है ये इंसान, जो सोच से परे की चीज़ें हैं। कई लोग नहीं मानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता है कौन पी सकता है समुंदर, कौन उठा सकता है पहाड़। असली पहाड़ ये शरीर है, ये काया है। इस काया को किसने उठा रखा है? उसी आत्मा ने। उसके सहारे ही सब शरीर चल रहे हैं, सब के सब, A to Z। और जब उसका कनेक्शन शरीर से ख़त्म हो जाता है तो ये गिर पड़ता है, फिर इसको नहीं उठा सकता कोई। चलो, ये तो होगी सांकेतिक ज्ञान की बातें। अब आ जाते हैं मूल प्रश्नों पे। तो पहला सवाल है, और लाइव सेशन में कोई भी फ़ोन नहीं करे बीच में। पहला सवाल है कि बहुत से लोग आपका विरोध करते हैं, अपने सत्संगों में आपका नाम ले लेके बकवासबाजी करते हैं तो आप उन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, जबकि आप एक्शन ले सकते हैं? देखो जी, मेरा जो एक्शन है ना, मेरा एक्शन जो मैंने लिया है, ये उसी का रिएक्शन है। मैं तो एक्शन ले चुका हूँ। ये मेरे एक्शन का ही रिएक्शन है कि वो मुझे गालियाँ देते हैं। अब वो माला तो पहनाने से रहे, तुम्हारी बसी बसाई दुकान कोई तोड़ दे। जो तुम ऊंचे ऊंचे सपने लेके बैठे थे कि मैं ऐसे लूटूंगा वैसे लूटूंगा, और तुम्हारी जो लूटपाट का जो मेन मुद्दा था, जो तुमने भरम फैला रखा था लूटने के लिए, हमने वो भरम ही तोड़ दिया। तो भाई, अब फूल माला तो मिलने से रही, अब गालियां ही मिलेंगी। और उसके लिए नितिन दास तैयार है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई गाली नहीं बनी जो मुझे परेशान कर सके। क्योंकि नितिन दास निंदा और स्तुति को 52 अक्षर मानता है, और इन 52 अक्षर से जब आप भी ऊपर उठ जाएंगे तो आपके लिए भी ऐसी कोई गाली नहीं बनी जो आपको विचलित कर दे। ये हवा का बुलबुला है। ये देखो, मुंह चल रहा है ना, मुंह में से हवा निकल रही है, हवा के साथ एक आवाज़ निकल रही है। आवाज़ में ही अच्छे और बुरे शब्द छुपे हुए हैं। अब इस हवा को भी अगर तुम ना सह पाओ तो लाठी और डंडा कहाँ सह पाओगे? इस हवा को ही सहना है, ये 52 अक्षरों को सहना है। इसलिए मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे गालियाँ देते हैं। अच्छा है, खूब दो और दो, हमारे कपड़े खूब धोवो। हमें धोबियों के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारे पीछे खुद धोबी छोड़ रखे हैं परमात्मा ने। हाँ, ये जरूर है कि कुछ चैनल ऐसे हैं जो मैं बोलता हूँ उसका बिना सर पैर का खंडन करते हैं। मैंने बोला परमात्मा निशब्द है, तो वो कहेंगे नहीं, परमात्मा निशब्द नहीं है। मैं कहूँगा परमात्मा शब्द है, वो कहेंगे नहीं, परमात्मा शब्द भी नहीं है। मैं कहूँगा परमात्मा अचल है, वो कहेंगे नहीं, परमात्मा अचल भी नहीं है। अगर मैं कह दूंगा शौच करने के बाद हाथ साफ करने चाहिए, धोने चाहिए साबुन से, वो कहेंगे नहीं, इसमें भी गलत बोल रहा है कितने जीवाणु विषाणुओं को मारने की बात कर रहा है, ये तो पापी है। तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन भाई,
इन लोग का कोई इलाज नहीं है। इन लोग का इलाज ये है कि इनको एंजॉय करो, केवल इनको एंजॉय करना शुरू कर दिया तो ये खुद ही बोल बोल के थक के सो जाएंगे रात में। और जब से मैंने ये भेद खोल दिया है कि हमें मशहूर करने में इन लोग का हाथ है, निंदकों ने निंदा करनी छोड़ दी। ग्रुपों में कोई मैसेज ही नहीं आ रहा, लोग ऐड ही नहीं कर रहे हैं अब लोगों को ग्रुपों में, काम ही धंधा चौपट हो रहा है ये तो भाई दोबारा से स्टार्ट करो, 500-500 लोगों के ग्रुप बनाओ, मुझे गालियां दो ताकि वो लोग हमारे सत्संग सुने, जीवों का कल्याण हो, तुम्हारे भी हिस्से में ये पुण्य जाएगा। क्यों पुण्य नहीं कमाना चाहते तुम लोग? क्यों ये निंदा छोड़ दी भाई? कितने दिनों से किसी की कोई निंदा चुगली सुनाई नहीं दी। तो हमें परेशानी होती है जब आप लोग ऐसे घर पे बैठ जाओगे। तो उठो, कमर कसो, आ जाओ मैदान में। एक बंदे ने एक वीडियो भेजी थी किसी की, वो कह रहा था कि शब्द गुरु का पर्दाफाश, ऐसे कोई वीडियो थी, और वो बड़ा चीख रहा चिल्ला रहा था उसमें। वो कहता है शब्द गुरु नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये शब्द गुरु लगा रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका तो हम पर्दाफाश कर देंगे। तो वो कह रहा था कि शब्द गुरु कोई ऐसा नहीं होता कि वो प्रगट होता है। प्रगट कौन होता है? भूत पिशाच प्रेत निशाचर, ये प्रगट होते हैं। गुरु कभी प्रगट नहीं होता, परमात्मा कभी प्रगट नहीं होता। तो उस भाई को मैं कहना चाहूँगा कि कबीर साहब का जो प्रगट दिवस होता है जो कबीर साहब का प्रगट दिवस होता है, वो कोई भूत प्रेत दिवस नहीं होता कि प्रगट हो गया कोई वो गुरु का, वो परमात्मा का प्रगट दिवस होता है। एक तो संसार में प्रकट होते हैं वो हमारे लिए, सब जीवों के लिए, वो सब जीवों के लिए होते हैं, सत्संग सुनाने के लिए। और वो देह रूप में प्रकट होते हैं, कमल के फूल के ऊपर प्रकट होते हैं। और एक प्रकट होते हैं शब्द रूप में। एक तो हो गए देह रूप में, वो सत्संग करने के लिए, ज्ञान समझाने के लिए, भेद बताने के लिए। किसका भेद? अपना भेद बताने के लिए प्रगट होते हैं कमल के फूल पे। और एक प्रगट होते हैं शब्द रूप में, जिसको शब्द गुरु कहते हैं, उसको देह गुरु नहीं कह सकते। बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। तो कोई भूत प्रेत की बात नहीं हो रही है, कोई पिशाच चंडाल की बात हो रही है, कोई निशाचर की बात हो रही है, वो प्रगट हो गया। ये शब्द गुरु की बात हो रही है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई। क्या देही रूप में सबके अंदर साइया छुपा हुआ है? निकाल लो पकड़ के फिर तो ऑपरेशन करके। शरीर रूप में साइया नहीं छुपा है, साइया शब्द रूप में छुपा है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। किस स्वरूप से? शब्द स्वरूप से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सनेही। शब्द का कभी नाश नहीं होता। मैं शब्द हूं, मैं देही नहीं हूं। जो तुम लोग ने बना दिया कि कबीर साहब देही हैं और वहाँ चारपाई डाल के बैठे हैं सतलोक में सोफे पे, ऐसा कुछ नहीं है। भूल जाओ कि वो सतलोक में बैठे हुए हैं। वो कहाँ बैठे हैं? तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तुम्हारा परमात्मा तुम में विराजमान है। तुम में यानी तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारी आत्मा में। इसीलिए आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता।
क्योंकि अगर आत्मा को जला दो तो परमात्मा भी जल गया फिर तो इसलिए आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। आज एक ऑडियो कोई सुना रहा था मुझे भगत, उसमें 12वें पंथ का जो हंसमुनि कालदूत है उसका चेला बोल रहा था, कहता आत्म ज्ञान, कहता ये तो काल भगवान का ज्ञान है। आत्म ज्ञान काल भगवान का ज्ञान है, यानी आत्म ज्ञान जो लेके बैठे हैं वो काल भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब उसको कोई भजन सुनाओ जाके दोबारा से कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। ये लिंक शेयर कर दो उसके पास, राम सिंह जी। तो कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, तो यानी कबीर साहब कह रहे हैं काल के बिना ज्ञान बिना नर भटके। कबीर साहब काल का ज्ञान दे रहे हैं। कमाल कर दी इन लोगों ने। कौन समझाए इन लोगों को, कौन मगजमारी करे इन लोगों से। ऐसे लोगों को तो इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी तरस आता है कि क्या किया जाए, आखिर परमात्मा का जीव है, अंत समय में इसकी भी हालत खराब होगी, जैसे उस YouTube चैनल वाले की होने वाली है, जो आत्मा 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 कृपा कर रहा है और कह रहा है आत्मा का किसी को बोध नहीं हो सकता, आत्मा को कोई अनुभव नहीं कर सकता। ये बिना अनुभव के गुरुआ लोग जब तक YouTube पे बैठे हैं तब तक ऐसे ही लोग भरमते रहेंगे। इसीलिए बार कहा जाता है पहले तो ये निर्णय करो कि जिसका ज्ञान तुम सुन रहे हो उसने गुरु धारण किया है कि नहीं। अगर आत्मा ने कृपा होती तो कलयुग में कृपा होनी थी, इतने विकारों के बीच। अरे सतयुग हो गया जहां पर सत्य सत्य चलता था, कोई विकार नहीं थे, कोई काम क्रोध इतना नहीं था। उसके बाद त्रेता आ गया, हवन यज्ञों का युग था। उसके बाद द्वापर आ गया, उसमें भी काफी हद तक पूजा पाठ और बढ़िया चलता था सारा सिस्टम। कलयुग में ही करनी थी आत्मा ने कृपा। जब तक साफ सुथरे थे सतयुग द्वापर में तब तो करी नहीं, तभी कर दी होती आत्मा ने कृपा तो कलयुग तक तो नंबर ही ना लगता पहुंचने का। कोई इनको ये भी ना पूछने वाला मिल रहा है। अरे भाई आत्म कृपा खुद नहीं होती है, गुरु भेद बताता है। जब गुरु भेद बताता है तब कृपा होती है। करमवीर शर्मा, गुरुजी आपने किसी को मैदान में आने लायक छोड़ा ही नहीं। भाई चाहे कैसा भी पहलवान हो, मैदान में तो सब आ सकते हैं। वो बात अलग है कि हश्र उनको पहले ही पता होता है क्या होने वाला है। पहलवान को पहले ही पता होता है कि क्या होने वाला है। लेकिन हम नहीं कहते भाई, हम कहते हैं आओ संतों मेला कीजिए, आओ संतों मेला कीजिए, और खाली हैं तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए, क्या दिक्कत है। तो यहां छक छक पीने वाले नहीं हैं, यहां सिस्टम कुछ और चल रहा है। तो सवाल है गुरुजी, जगत में जो विवाह होते हैं, जो देवी देवताओं को पुजवाते हैं, तो क्या विवाह कर सकते हैं? मैंने कई बार इसमें बता रखा है पहले भी कि देखो, आप अपना माइंड सेटअप कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है, किसी और का नहीं कर सकते। शादी विवाह या किसी की मृत्यु हो जाए, ये ऐसे मामले होते हैं जहां पर आपकी अकेले की नहीं चलती। आप नहीं कह सकते कि जो मैं चाहता हूं वही हो जाए, उसमें सब खड़े होते हैं, पिताजी, माताजी, चाचा जी, बुआ जी, मौसा जी, मौसी जी, सब।
और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है दूसरे पक्ष वाले। आप कबीरपंथी हो, आप किसी की पूजा नहीं करते, आप आत्मज्ञान को समझते हो, लेकिन जिससे शादी कर रहे हो वो या उसके घर वाले वो इन चीज़ों को नहीं समझते, तो विरोध हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि वर और वधू इन दोनों में तालमेल होना चाहिए। शादी कैसे भी की गई हो, चाहे कोर्ट मैरिज कर लो, अरेंज मैरिज कर लो, चुन्नी चढ़ा के ले आते हैं पंजाब में, चाहे वो कर लो, चाहे तुम किसी संत की बाणी से कर लो, जैसे गरीबदास जी के पाठ से शादी हो जाती है, कर लो, क्या दिक्कत है। शादी होनी चाहिए तुम्हारी कैसे भी हो जाए, और अंडरस्टैंडिंग हो दोनों की, तो सब ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पंडित जी मंत्र मार रहे हैं या जज साहब साइन कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि तुम्हारी शादी ऑथराइज्ड होनी चाहिए। राशन कार्ड में दोनों का नाम होना चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट लगता है वहाँ पर साबित कर सको कि ये मेरी बीवी है, सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी शादी के बाद जैसे मालिक की मौज होगी, समझा सकते हो तो समझा दो, अगर नहीं समझा पा रहे और वो पूजा पाठ में लगी है तो उसको लगा रहने दो। जब परमात्मा की दया होगी वो समझ जाएगी। तुम भी तो पूजा पाठ करते थे ना किसी समय, मालिक ने दया करी तो तुम्हारी आंखें भी खुल गईं, ऐसे ही मालिक उस पर दया कर देगा, उसकी भी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन बिना सत्संग के नहीं खुलेंगी। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जो लोग ये कहते हैं कि गुरु बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे वो यूट्यूब चैनल वाला जयपुर वाला, वो कहता है सारे गुरु ऐसे हैं वैसे हैं और खुद गुरु बन के बैठा लोगों का। भाई तुझे क्यों सुने, सारे गुरु सुनाते हैं और तुम भी सुना रहे हो। तुम भी अपनी चोंच बंद रखो, बोलती बंद रखो, फिर देखते हैं कि जो आत्मा ने तुम्हारे ऊपर कृपा करी है किसी और पे होती है कि नहीं। तुम्हें क्या ठेका दे दिया आत्मा ने, तुमको आत्मा ने कब ठेका दे दिया कि लोगों को समझाओ। तुम्हें किसने समझाया, बस हवा में ही सत्संग चल रहा है सारा, कोई सिर नहीं कोई पैर नहीं, उससे भी परे उससे भी परे उससे भी परे। एक दिन कह देगा आत्मा से भी परे है आत्मा, परमात्मा से भी परे है परमात्मा। तो भैया ऐसे लोगों को दूर से सलाम है, इनको मजे लेने दो जीवन के। इनको यूट्यूब पे आके सामने बैठ के कबीर साहब को, नानक साहब को, रविदास साहब को गालियां देना बहुत अच्छा लगता है। किसी भगतमती ने इससे पूछा कि कबीर साहब की गति क्या हुई, वो क्या होंगे इस वक्त, कहाँ होंगे, तो कहता पिशाच योनि में है। मतलब कोई आम आदमी बोल देता, ये त्रिकालदर्शी बना हुआ है, कोई आम आदमी बोल देता, चल 84 बोल देता कि भाई कोई जानवर बने हुए हैं, कहता पिशाच योनि में है। हद कर दी इसने। और इसको कौन सी योनि मिलने वाली है अभी इसको नहीं पता, और जिस दिन मिलेगी उस दिन खून के आंसू रोएगा। खैर करनी भरनी सब यही है, लग जाएगा पता। जब तक मृत्यु सामने नहीं आती ना तब तक बड़ी बड़ी बातें निकलती हैं, और जब वो मामा जी सामने आ जाता है ना फिर वो पूरा नज़ारा दिखा देता है। गुरुजी मदन साहिब का जब कबीर साहिब का मिलन हुआ तो वो गुरु गरीबदास जी ने कहाँ लिखा है ये बता दो। देखो ये बहुत गुप्त पंथ है, बहुत ज़्यादा गुप्त रखा गया था इसको, इतना गुप्त रखा गया था कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी बीच बीच में जीवों का कल्याण करने के लिए संतों को परमिशन दे रखी थी। लेकिन जैसा हर पंथ में होता है,
वैसे इस पंथ में भी हुआ। क्या हुआ? आप अभिनंदन ग्रंथ पढ़िए। अभिनंदन ग्रंथ ये बड़ैया आश्रम से प्रकाशित किया गया था। उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि बहुत मदन में पंथ चले हैं, यानी मदन साहब के पंथ में भी बहुत सारे पंथ चल पड़ेंगे, यानी सबका ज्ञान अलग अलग हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा। बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान करके समझे हैं। बहुत ज्ञान कर करके कथ कथ के समझाएंगे, ताकि बात न मानो एका और सार शब्द में राखो टेका। कि उन लोगों की बातें मत मानना, ये सब ज्ञान कथनी वाले हैं, ये करने वाले नहीं हैं। कभी इनके सत्संगों में जाके देखो, मुझे तो 10-12 साल हो गए देखते हुए, आप भी देख लो जाके। एक ही स्टेज होता है, एक ही स्टेज पे 50 साधु चले होते हैं, एक एक करके नंबर आता है सबका। एक ही पंथ के, एक ही गुरु के चेले हैं, लेकिन एक सत्संग करके जैसे ही उतरता है दूसरा टांग खींचता है उसकी, कि ये अज्ञानी ये क्या बोल के चला गया। फिर वो उतरता है तो उसकी टांग फिर तीसरा खींचता है कि ये महाज्ञानी ये क्या बोल के चला गया। जाके देखो एक बार, तब समझ में आएगा कि कबीर साहब ने पहले ही क्यों ग्रंथों में ये सब बोल दिया था। सारा खुलासा कर रखा उन्होंने भविष्य का कि क्या क्या होगा इस पंथ में। तब क्या बोला कि जब ये सब मिलावट हो जाएगी इस पंथ में, दुनिया भर की मिलावट, तब बोला कि चौथी गद्दी होई अवतारा और डंका बाजी सब संसारा, हम ही उनके सिर बैठ बे आई और वासे पार कोई नहीं पाई। अगर मदन पंथ में सही ज्ञान चल रहा होता तो फिर चौथी गद्दी में आने का मतलब ही क्या है? फिर क्या जरूरत पड़ गई? फिर क्यों कबीर सागर में लिखा है? अभी सारे गुरु अगर ठीक हैं कबीर पंथ के, और कबीर सागर लिखने वाला पंथ भी जो है वो ठीक है, तो क्यों लिखा है 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं? अगर तुम लोग ठीक चल रहे हो तो 13वें पंथ में आने की क्या जरूरत है उनको? अगर तुम्हारे सारे वंश जितने हैं ठीक चल रहे हैं तो फिर क्यों कहते हो कि एक पुरुष आएगा अभी? ये सब महात्मा कहते हैं। नागौर में कुर्ची गांव में एक महात्मा थे वंश 42 के। उन्होंने तो अपना वो भी काट दिया था काम से बचने के लिए। गांव है कुर्ची, आप जाओ कुर्ची में, आप वहां पे आश्रम बना हुआ है, और वहां के लोगों से पूछो कि वो महात्मा क्या कहते थे। ऐसा महात्मा मैंने जीवन में नहीं देखा जो अपने ही चेले को शरेआम कहता था। अपने ही चेलों को कहता था, भाई तुम सत्संगी तो बन गए हो, तुमने नाम भी हमसे ले लिया है, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति देने वाला इसी गांव में आएगा। ये बोला वहां पे उन्होंने, और उनका नंबर भी मैं नीचे दे दूंगा। किसी को शक हो उसकी फोटो भी मंगा ले महात्मा जी की, और रिकॉर्डिंग भी कर ले उन लोगों की। पूरा गांव हिला पड़ा है, क्योंकि वो अपने मुख से बोल के गया है। वो अपने मुंह से ये बोल के गया है कि कोई आएगा और वो ऐसा जगाएगा कि उसके बाद कोई सो नहीं पाएगा। तो भाई कोई ये ना सोचे कि ये अभी हो रहा है, ये सब पहले से निर्धारित है। हर चीज पहले से निर्धारित है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। हम समझते हैं कि सब एक से ही हैं। सबको एक ही तराजू में तोल लेते हैं।
मेरी आवाज़ और वीडियो सही चल रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ और वीडियो सही चल रही है? ओके। तो राजस्थान में कुर्ची में उस महात्मा ने अपने सैकड़ों चेलों के आगे बिल्कुल शरेआम बोल दिया कि हमारे पंथ में आकर हमारे गुरुओं से भी नाम लेके, हमसे भी नाम लेके आपकी मुक्ति नहीं होगी। मेरी आवाज और वीडियो सही चल रही है? मुक्ति नहीं होगी। तो वो लोग भी हैरान होते हैं कि बताओ, जो हमारे गुरु ने हमें बोला था वही चीज हमारे प्रत्यक्ष है, और ये ऐसा ज्ञान है कि उस पंथ के महात्मा मुंह छुपाते फिरते हैं जब हमारे शिष्य दो सवाल रख देते हैं उनके आगे। उनके पास जवाब नहीं होता, और क्या कहते फिरते हैं वो लोग कि नितिन दास आया हुआ है गांव में, बाहर मत निकलना, जादू कर देगा तुम्हारे ऊपर। जादूगर बना दिया इन लोगों ने। जादूगर बाबा बना दिया इन लोगों ने कि बाहर मत निकलना। अगर उसने देख लिया तो उसकी आंखों में इतना नशा है कि तुम हिप्नोटाइज हो जाओगे। गजब के बाबा लोग हैं ये नहीं कह रहे हैं कि जाओ ज्ञान चर्चा करो, हमसे क्या सीखा है वहां पर रखो और नितिन दास को हमारा शिष्य बना के लेके आओ। ऐसा कोई गुरु नहीं कह रहा। सारे गुरु कह रहे हैं नितिन दास का सत्संग मत सुन लेना, नाम खंड हो जाएगा। अरे भाई, नाम नहीं, तुम्हारा पंथ खंड हो जाएगा, तुम्हारा पूरा पंथ खंड हो जाएगा जिसने हमारे सत्संग सुन लिए, क्योंकि तुम काल का पंथ चला रहे हो। तुम्हारा पंथ ही खंड करने आया हूं मैं यहां पे। सब पंथों को एक करने आए हैं और एक करके रहेंगे, चाहे आज हो जाओ चाहे कल हो जाना, होना तो पड़ेगा। और तुम कह रहे हो सत्संग मत सुनो, सत्संग तो सुनने पड़ेंगे। अभी तो बीज बोया जा रहा है, अभी तो बीज बोया जा रहा है। जब ये फसल उगेगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। अभी तो कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हो कि बिल्ली आई है, मैंने आंखें बंद कर ली, अंधेरा हो गया, आप बिल्ली मुझे नहीं देख सकती। रुक जाओ, लग जाएगा पता। चलो कोई बात नहीं, सबको परमात्मा मौका देता है। इन गुरुआ लोगों को भी दे रखा है मौका कि समय है, सुधर जाओ, परमात्मा बनने की कोशिश मत करो। जो परमात्मा है उसको परमात्मा रहने दो। अरे कबीर साहब आके चले गए यहां से, उन्होंने कभी ना कहा मैं परमात्मा हूं। वो अपने आप को क्या क्या बोल के चले गए। कबीर कुकर राम का मोतिया मेरा नाव, और गले प्रेम की जेवड़ी जित खींचो तित जाऊं। उन्होंने कुकर तक बोल लिया अपने आप को। और आज तुम किसी गुरु को कुकर कह दो तो प्रेशर कुकर बन जाएगा उसके अंदर। यानी ज्वालामुखी फट जाएगा। प्रेशर कुकर ज्वालामुखी की तरह होता है, नीचे से आग लगी होती है, ऊपर से सीटी बज रही होती है। तो ये हाल हो जाएगा। लेकिन जो 52 अक्षरों को पार कर चुका है, जो 52 से आगे बढ़ चुका है, तुम उसको विचलित नहीं कर सकते। वो केवल एक ही चीज में विचलित होता है, जो वो काम करने आया है उस काम में कोई रुकावट डाले तो। हालांकि
रुकावट तो कोई डाल ही नहीं सकता। लेकिन भोले जीवों को कोई फंसाए, जिन एक एक जीवों को हम इस काल जाल से छुड़वा रहे हैं, अगर उनके ऊपर कोई जाल डालने की कोशिश करे, तब तो भाई डायरेक्ट पंगा है, और ज्ञान अज्ञान का पंगा है। फिर तो परमाणु बम आएगा, जिसको बोला है और कबीर ज्ञान सो ज्ञान है, तो वो वाला ज्ञान आएगा। और बाकी क्या है? ज्ञानड़ी। तो अगला सवाल, आवाज आ रही है ना बिल्कुल सही? ओके ओके। तो आगे एक किसी ने पूछा था कि पंडित जी मूर्तियां पुजवाते हैं, मूर्तियों की पूजा करवाते हैं, और बहुत से गुरु भी मूर्तियां पुजवाते हैं, मूर्तियों की फोटो की पूजा करवाते हैं। तो इनमें फर्क क्या है? जो काम एक पंडित जी करवा रहे हैं मंदिर में, वही काम गुरु जी करवा रहे हैं पंडाल में। तो उन्हें हम गुरु जी कह सकते हैं क्या? पंडित जी को हम पंडित जी कहते हैं, गुरु जी नहीं कहते। अब काम दोनों एक ही कर रहे हैं, तो हम उन्हें गुरु जी कह सकते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल है कि हम उन गुरुओं को गुरु बोलें या पंडित जी बोलें। तुम्हें पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि ना तो आप पंडित को समझ पा रहे हो, और ना ही आप गुरु को समझ पा रहे हो, ना ही आप ब्राह्मण को समझ पा रहे हो। इन शब्दों के पीछे भेद हैं। जो अपने पिंड का हाल जानता है वो पंडित होता है, पोथी पढ़ने वाला पंडित नहीं होता कि 4 पोथियां याद कर ली और मोर भवा मंत्र ले लिए, शादियां करवा दी लोगों की, तो उसको पंडित बोल दोगे। पंडित वो होता है जो पिंड को जाने। पोथी पढ़ने वाला पंडित नहीं होता। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, और भयो ना पंडित कोई। और एक है आखर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। उस एक अक्षर को जान लो तो तुम पंडित भी हो जाओगे, ब्राह्मण भी हो जाओगे, गुरु भी हो जाओगे, सब कुछ हो जाओगे, भगत भी हो जाओगे। लेकिन तुम उस एक को साधो। एक क्या साध दे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो इसलिए पंडित वो होते हैं जो पिंड को समझते हैं, ब्राह्मण वो होते हैं जो ब्रह्म को जानते हैं। जो ब्रह्म को साधते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। और गुरु कौन होते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश। जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए, वो गुरु है। और सतगुरु क्या होता है? सतगुरु होता है स्वयं परमात्मा। देही को सतगुरु कहे, और यह है धूंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। जो 4 दाग में नहीं आता वो है सतगुरु। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता।
लोग देही को ही गुरु मानते रहते हैं। तेरा गुरु कौन है, मेरा गुरु कौन है? अरे तुम्हारा मार्गदर्शक अलग अलग हो सकता है, लेकिन शब्द गुरु सबके लिए एक है। परमात्मा सबके लिए एक है। और ये जितने भी गुरु बैठे हैं, जितने भी गुरु ये परमात्मा परमात्मा कर रहे हैं, इनकी आपस में ना बने कभी। अगर एक ही पिता के ये सारे बच्चे हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, एक ही पिता के बच्चे हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हैं पूरी पूरी, क्योंकि खुद परमात्मा बनना चाहते हैं। अगर एक ही परमात्मा के सब ये बच्चे हैं, सब प्रचारक हैं, तो इनके दिल में ये होना चाहिए कि चलो मेरे पास नहीं किसी और के पास चला गया, कम से कम भक्ति तो कर रहा है। मैं नहीं तो कोई और उसको परमात्मा तक ले जाए। मुद्दा तो परमात्मा को पाना है, लेकिन नहीं, किताबों में ये बड़ी 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 बातें छाप देंगे कि हमारे गुरु ने मुर्दा जिंदा कर दिया। अब इनसे कोई पूछे कि तुम्हारे गुरु ने मुर्दा जिंदा कर दिया था इसलिए गद्दी पे बैठा वो, अब तुम गद्दी पे कैसे बैठ गए जब तक तुम मुर्दा जिंदा नहीं कर पाए? एक जगह गया था मैं यूपी में, नीमसार नैमिष में, तो वो महात्मा को जब कोई बात ना मिली आगे, तो कहता हमारे गुरुजी तो बहुत उच्च कोटि के संत थे, उन्होंने तो मुर्दे को जिंदा कर दिया। मैंने बोला नहीं उस वक्त, मैं उनको ये बोलने वाला था कि तुम चींटी जिंदा कर दो, मुर्दा तो छोड़ो। और अगर तुम चींटी नहीं जिंदा कर पा रहे तो तुम अपने उस महान गुरु की गद्दी पे क्यों बैठ गए? तुम क्यों बैठ गए वहां पे? उसको बैठाओ जो तुम्हारे गुरु की तरह महान है, जो 100 लोगों के आगे मुर्दे को जिंदा कर दे, उसको बैठाओ वहां पे। और अगर ऐसा कोई नहीं कर सकता तो इसका मतलब उस गुरु के ज्ञान में दम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु कर ले आप समान, वो किसी को अपने समान कर ही नहीं पाया। वरना गुरु और चेले में कैसे भेद रहेगा? जो गद्दी पे बैठ गया, जिसको गुरु ने चुना है, उसमें भेद कैसे रहेगा? तो नहीं समझ में आता लोगों के, बस भेड़ बकरियों की तरह लगे पड़े हैं, चले पड़े हैं एक दूसरे के पीछे। कहाँ जा रहे हो जी? वहां जा रहे हैं सत्संग में। हाँ हाँ, वहां तो बहुत भीड़ आती है। भीड़ देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं। और जब सड़क पे भीड़ आ जाए भेड़ों की तो परेशान हो जाते हैं। अभी भीड़ इतनी प्यारी लगती है तो हर जगह भीड़ ही भीड़ है। जैसे तुम्हें भीड़ से नफरत है, ऐसे ही भीड़ों में सत्य नहीं मिलता। भीड़ों में भेड़ें होती हैं। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता, भीड़ देख के नाम लेते हैं जाके, ज्ञान नहीं परखते कि क्या ज्ञान समझाया जा रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है हर चीज को समझना। बार बार मौका नहीं मिलता। कोई सवाल करना चाहता है तो मेरे दूसरे नंबर पे मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप मैसेज। नंबर है 7018978339। इस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। एक सवाल आया था, गुरुजी मैंने जब से आपका ज्ञान सुनना शुरू किया है तब से एक पीले पर्चे पे मेरा नाम
उसके आगे गुरुद्रोही लिख के घुमाया जा रहा है। पीला पर्चा आप समझ गए होंगे कौन से पंथ का पीला पर्चा चलता है। देखो भाई पीले पर्चों वालों, जब आप किसी और के यानी किसी और गुरु के शिष्य को अपने पंथ में जोड़ते हो, तब तो आपको बड़ी खुशी होती है, अपार खुशी। तब आपको लगता है कि अच्छा है कि अज्ञान को छोड़ के कोई ज्ञान की तरफ आ रहा है। तो यही बिहेवियर तब भी रखा करें जब कोई आपके अज्ञान को छोड़ के आगे ज्ञान में बढ़ रहा हो। ऐसा ही बिहेवियर होना चाहिए। आप उसको गुरुद्रोही नहीं बना सकते कि किसी ने आपके पंथ को छोड़ के आपके ज्ञान से आगे का ज्ञान पकड़ लिया तो वो गुरुद्रोही हो गया। फैक्ट्री लगा ली तुम लोगों ने गुरुद्रोही की। गुरुद्रोही होता है जो, वो मैंने बता रखा है सारा सत्संग में, ना तो उन भक्तों ने आपके खिलाफ कोई जंग छेड़ी, आपके गुरु के खिलाफ कोई जंग छेड़ी। उन्होंने जैसे आपके सत्संग सुने प्रेम से, वैसे ही वो हमारे सत्संग सुन रहे हैं प्रेम से। आपका ज्ञान समझ में आया, अच्छा लगा, बाकियों से उच्च लगा, तो आपके पास चले गए, नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा ली, मंत्र जपे, 108 मालाएं करी। लेकिन जब कबीर साहब का मूल ज्ञान उनके सामने आया, उनको समझ में आ गया कि माला तो कर्मे फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा दसों दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। जब ये साखी समझ में आ गई तो फिर आपको क्या दिक्कत है? उसको उसका मार्ग चुनने दो। किसी को ऐसे ही गुरुद्रोही मत बनाओ। मजाक समझ लिया गुरुद्रोही का। आगे एक और भगत लिखता है कि मुझे बहुत से अपशब्द बोले जाते हैं, मुझे गालियां भी दे देते हैं हमारे गुरु भाई। देखो, जिसके पास जो होगा वही देगा। अगर कोई गालियां दे रहा है तो इसका मतलब उसके पास गोदाम भरा पड़ा है गालियों का, और वो तुम पे खाली करना चाहता है। ठीक है, करने दो, क्या दिक्कत है। हमारे सत्संग सुन सुन के तो इतना मजबूत आपको हो ही जाना चाहिए कि किसी गाली का आप पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर किसी गाली का फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब अभी आप पक्के घड़े नहीं हुए। अभी आप जितना लोग हमें बोलते हैं, अगर इतना तुम्हें बोल दें तो पता नहीं तुम खाना खा पाओगे कि नहीं। रात भर यही सोचते रहोगे कि मुझे क्या क्या बोल दिया लोगों ने। लेकिन कोई अगर आपको अपशब्द बोलता है तो आपके पास परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है। आपको वो नाम, वो शब्द जो चुभ रहे हैं, आप उसका अर्थ बदल दो, फिर आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। जैसे आजकल एक वंश 42 का भगत है, वो खूब गालियां दे रहा है मुझे। कहता है तू बोला, तू तो कमीना है। अब मैं अगर उसको दिल पे ले लूं, उस एक अक्षर को, कमीना एक शब्द को, तो मैं तो पर यह इसी में परेशान रहूं, यार मुझे कमीना बोल दिया। अब इसको सही तरीके से लेना है हमने। मैंने उसको बोला, बिल्कुल सही बोला आपने, आप और कुछ तो बोल सकते ही नहीं हो, क्योंकि जो डंका हम बजा रहे हैं उसको बजाने के बाद ऐसे ही शब्द आएंगे हमारे पास। और तुमने बिल्कुल सही पहचाना, जिसके प्रचार में, जिसके ज्ञान में, जिसमें कोई कमी ही ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो, भाई कलयुग में वही कमी ना है। क्योंकि सत्य का डंका बजाओगे तो ऐसे ही शब्द मिलेंगे, प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स। और इन कॉम्प्लीमेंट्स को संजो के अपने पास रखो।
जब तुम ये जहर भरे शब्द पचाना सीख गए तो समझ जाओ कि अब तुम्हारा रास्ता क्लियर है, अब तुम्हें कोई विचलित कर ही नहीं सकता। तो समझना यही है, ये हमारा मन है जो हमें विचलित कर देता है कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। तुम उन शब्दों को अपनी तरह से ले लो। अक्षय, वाह गुरुजी, गाली से भी सत्संग कर दिया। देखो, हमारे सत्संग में जो पहला अवार्ड तुम्हें मिलता है वो है पागल, और वो तुम्हें घर में ही सर्टिफिकेट मिल जाता है। तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें पागल कहना शुरू कर देते। जो लोग कहते थे मेरा बेटा तो बहुत समझदार है, मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, वही लोग तुम्हें पागल कहना शुरू कर देंगे। अरे मेरा बेटा तो पागल हो गया नितिन दास के सत्संग सुन सुन के। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा गल नू पा गया है। गल यानी बात, उस बात को पा गया वो, जिस बात को बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पा पाए। खाली लिफाफा बेरंग लिफाफे की तरह वापस चले गए। लेकिन आपके लड़के ने उस ज्ञान को पकड़ लिया, जिसके द्वारा उसका भी कल्याण होगा और जो उसकी बातों को सुन लेगा उसका भी कल्याण होगा। आज जयपुर में सत्संग था, उसमें एक भगत ने बताया कि एक आदमी सत्संग पे सत्संग कर रहा था और साथ में बीड़ी भी फूंक रहा था। तो मुझे बड़ा हैरानी भी हुई, अचरज अचंभा भी हुआ। मैंने जाकर उसको कुछ समझाया और उसके सामने सत्संग की 4 बातें रख दी। वो ऐसा निरुत्तर हो गया कि वो हैरान हो गया कि ऐसा भी कोई सत्संग है। और उसने अपने गांव में आने का निमंत्रण दे दिया और उसके पीछे सैकड़ों लोग हैं जो उसके सत्संग को सुनते हैं। तो सोचो, हमारा एक शिष्य उन सैकड़ों के ऊपर भारी पड़ेगा। इसीलिए 10वीं पातशाही ने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। वो कोई झगड़ों की बात नहीं थी कि 1.25 लाख लोगों से एक निहंग सिख लड़ाई लड़ेगा। एक आदमी कितनों से लड़ लेगा। लेकिन जब ज्ञान अज्ञान की लड़ाई होती है तो 1.25 लाख छोड़ो, 1.25 करोड़ भी निरुत्तर हो जाते हैं जब ज्ञान का डंका बजता है। तो और 10वीं पातशाही ने ऐसे ही कितने शिष्य खड़े कर दिए थे। तो वही जितने भी पूर्ण गुरु हुए हैं, पूर्ण ज्ञान रखने वाले गुरु हुए हैं, वो ऐसे ही शिष्य देके जाते हैं समाज में, जो अकेला ही 1.25 लाख के बराबर होता है। तो सत्य का उजागर जो हो रहा है, धीरे 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 पूरे विश्व में ऐसी सुनामी लेके आएगा, ऐसी सुनामी लेके आएगा कि उसमें सब अज्ञान बह जाएगा। जितना भी अज्ञान है वो सब बह जाएगा, क्योंकि समय आ गया है। वो समय आ गया है, वो स्वर्णिम समय आ गया है, जिसके लिए सब संतों ने इशारा किया था कि कलयुग में ही स्वर्ण युग आएगा, जब मूल ज्ञान का डंका बजेगा
और लोग अपने सत्य स्वरूप को जानेंगे। सत्य स्वरूप को जानना ही सतयुग आना कहलाता है। कलयुग में सतयुग तभी आता है जब आप अपने सत्य स्वरूप को जान जाते हो। जगरूप सिंह जी, सही गल है गुरु जी। गुरु नानक देव जी जदों प्रचार करते सी तां लोग उन्हां नूं कुराहा बोलते सी। अज इतिहास फिर मुड़ के आ गया है, हुण तुहानूं लोग कुराहा ही बोलते ने, पर उही तरजाणगे जो नाम लैणगे। बिल्कुल सही है, उही तरनगे जिहड़े नाम लैणगे, और जिहड़े नाम नहीं लैणगे वो तर भी नहीं सकते। इसी करके बोलिया सी नानक साहिब ने कि तेरा एक नाम तारे संसार। वो इक्को नाम है जिहड़ा पूरे संसार नूं तार सकता है, दूजा तो कोई है ही नहीं। वो इक्को ही है, लेकिन उस इक्को नूं कोई जानदा नहीं। दिक्कत यह है, ना जानन करके वो एक दे अनेक हो बैठे ने। दिक्कत यही है। पर खैर हुण समय आ गया है वापस, जद अनेक मत अनेक पंथ एक होणगे, सत दे नाल होणगे, सत दे वास्ते खड़े होणगे। हुण कोई जाता पाता दा खेड़ नहीं है, हुण कोई वैर विरोध दा खेड़ नहीं है। हुण सत्य दी जय जयकार होएगी और सदा सदा वास्ते रहेगी। तो आज एक और शंका ख़त्म कर देते हैं। आजकल एक भगत बहुत परेशान है बेचारा, मेरा नाम ले लेके पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। उसका कहना है वो 12वें पंथ का हंस मुनि जी का, श्रीमान हंस मुनि जी का शिष्य है, और वो उस अनुराग सागर की कहानी पे विश्वास कर रहा है कि जब काल भगवान सतलोक में आया और उसने कहा चलो मेरे साथ, और जिसने पहली हामी भरी, यानी जिसने हाथ खड़ा कर दिया कि हाँ मैं आपके साथ चलूँगा, उस वक्त गा है वो। क्योंकि कहानी में वो बोल रहे हैं 12वें पंथ के गुरुजी कि पहला हाथ जिस हंस ने उठाया उसको परमात्मा ने हंसिनी बना दिया, लेडीज बना दिया। यानी कि वो पहली लेडी थी जिसने हाथ खड़ा किया काल भगवान के साथ चलने के लिए, यानी कि उसको लेडीज बना दिया, यानी वो पहले जेंट्स थी। लॉजिक तो यही कहता है, क्योंकि लेडीज होती तो लेडीज को लेडीज क्यों बनाते। इसका मतलब सतलोक में जो एक अनुराग सागर की जो कहानी है, उस सतलोक में कोई लेडीज थी ही नहीं। जिसने पहला हाथ उठाया उसको लेडीज बना दिया, और ये कहते हैं कि वो दुर्गा माता थी। तो अब देखते हैं, आपको दिखाई देते हैं कि वो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, वो क्या हैं जिसको लोग दुर्गा माता कहते हैं। लोग तो उनको माता कहते हैं कि वो माँ है, हमारी माँ है, लेकिन वो क्या कहती हैं आज ये देख लेते हैं। तो ये है श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर। अब जब आप इसको खोलेंगे और पेज नंबर 141 पे आएंगे तो देखिए क्या लिखा है, जहां पर अंडरलाइन कर रखा है, संसार के अभाव में मैं ना स्त्री हूं, ना पुरुष हूं, और ना
नपुंसक ही। अब इसको समझना है आपने, सारा समझ का खेल है। अब ये लोग ये सिद्ध करके दिखाते हैं कि संसार के अभाव में उनका स्वरूप क्या है, बस इतना ही बता के दिखाते हैं। क्योंकि वाणी कहती है वेद पुराण झूठ नहीं भाई, वेद कतेब झूठ नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। संसार के अभाव में, अच्छी तरह समझ लो, यानी जब संसार नहीं बना था तब मैं ना स्त्री थी और ना ही मैं पुरुष और ना ही नपुंसक। क्योंकि इंसान तीन ही कैटेगरीज में बटा हुआ है, आदमी, औरत या नपुंसक। लेकिन ये कैटेगरीज तब मिलती हैं जब संसार बन जाता है। संसार बनने से पहले तब क्या है ये कोई नहीं जानता। दुर्गा जी का स्वरूप क्या है ये कोई नहीं जानता, सब उनको मां बना के बैठे हैं। जबकि वो मां भी नहीं है, ना वो स्त्री हैं ना वो पुरुष हैं। स्त्री का तो चोला धारण कर लेती हैं जब संसार बनता है। जो चोला धारण करता है वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है, जब तक उसका स्वरूप नहीं समझ में आया, जब तक आप जान भी नहीं सकते कि वो क्या हैं, कबीर साहब क्या हैं, राम जी क्या हैं, कृष्ण जी क्या हैं, तुम क्या हो, तुम्हारी माँ क्या है, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, तुम्हारे बच्चे क्या हैं, तुम कुछ नहीं जान सकते। बस ये चमड़ा देखते जाओ, ये हड्डी, ये चमड़ी, ये मांस, ये खून, ये थूक, लार, आंसू, बाल, खाल, बस इसी को स्वरूप समझते जाओ। यही अज्ञान है। सृष्टि बनने से पहले ना कोई आदमी था ना कोई औरत थी। सृष्टि बनी नहीं कि ये आदमी और औरत आ गए, और ऐसा आए कि युगों युग बीत गए, आज भी आदमी और औरत ही बन के बैठे हुए हो। नहीं इस जन्म में स्वरूप को प्राप्त कर पाए, कल को फिर आदमी औरत बन के बैठ जाना। तो भाई ज्ञान को समझो, विरोध करो। विरोध करने को मनाही नहीं, विरोध नहीं करोगे तो दही में से मक्खन कैसे निकलेगा। विरोध करो लेकिन ज्ञान आधार से विरोध करो। नितिन दास ने दाढ़ी क्यों बढ़ा ली, नितिन दास ने बाल क्यों बढ़ा लिए, ऐसा विरोध किसी मतलब का नहीं है। रविदास जी से नहीं पूछा तुमने, उन्होंने दाढ़ी क्यों बढ़ा ली। कबीर साहब की दाढ़ी तुम्हें हजम हो जाती है, नितिन दास की दाढ़ी पता नहीं क्या है, कांटे लगे हैं। तो भाई ये कोई मतलब नहीं है। साधु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बिल्कुल सपाट और एक होते हैं दाढ़ी मूंछों में। इसके पीछे भी रीजन है। सपाट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि फिर बालों का स्टाइल नहीं चलेगा कि पता लगा क्लीन शेव हो रखा है और ऊपर से बाल डिजाइन बना रखे हैं और डिजाइन वाला साधु आ गया, ये नहीं चलेगा। दाढ़ी मूछे साफ हैं तो ये भी साफ कराओ, अंडे की तरह आ जाओ बिल्कुल। और अगर बाल रखने हैं तो फिर दाढ़ी मूछ भी रखो, सुंदरता को छुपाओ। बार बार ब्लेड लगा लगा के
और क्रीम घिस घिस के सुंदर बनने की जरूरत नहीं है। फिर केवल इतना ही चेहरा दिखना चाहिए तुम्हारा। तो ये सब जब आप संतों की शरण में जाते हो तब समझ में आता है। आपको दो ही प्रकार के साधु मिलेंगे। आप देखो महात्माओं की फोटोज, लेकिन फिर भी भेष पे नहीं जाना चाहिए। कौन से गुरु की कौन सी परंपरा को शिष्य निभा रहा है सच्चे मन से, आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। कबीर साहब ने तो किसी को भी नहीं बख्शा। जो दाढ़ी बढ़ा के बैठ गए बिना ज्ञान के, ज्ञान नहीं है लेकिन दाढ़ी बढ़ा के सोच रहे हैं कि हम ज्ञानी बन गए, उनको बकरा बोल दिया। बकरा दाढ़ी रख ली, बकरे ने भी दाढ़ी रखी है, तुमने भी रख ली। और जो मूंड मुड़ा के बैठ गए उनको भेड़ बोल दिया कि बार बार के मूंड से भेड़ बैकुंठ ना जाए। किसी को नहीं बख्शा भाई। लेकिन उन्हीं का शिष्य रविदास जी, उनको नहीं बोला। उन्हीं के शिष्य दादू जी मूंड मुंडा के बैठे हैं, उनको नहीं बोला। क्योंकि वो केवल भेष धारण करके नहीं बैठे हैं, उनके पास सत्य ज्ञान है। ज्ञान को सलाम है। भेष तो एक जरिया है। भेष एक जरिया है लोगों से कम्युनिकेट करने का। कोई पैंट कमीज वाला आदमी आपको कुछ बोलता है तो आपको लगता है कि अरे ऐसे 36 आते हैं 36 जाते हैं, क्या पता सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और जब कोई महात्मा भेष में सत्संग कर रहा होता है तो उसका प्रभाव ही कुछ और होता है। और जब वो सत्य को लेके बोलता है तो उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। क्योंकि एक तो उसका अपना तेज होता है और एक सत्य का डंका होता है। एक तो उसके चेहरे का तेज है, ऊपर से सत्य का डंका है, तो डबल चोट लगती है दिल पे। और जो लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई हमारे भले की बात हो रही है। भेष को सलाम है, लेकिन केवल भेष को सलाम नहीं है। भेष भी हो और सत्य ज्ञान भी हो, फिर देखो क्या होता है। तो अगला सवाल देखते हैं। गुरुजी, आपने कहा था कि आप थाईलैंड से आएंगे तो आप कोई खुश खबरी देंगे, वो क्या है? आपने सत्संग में कहा था। मैंने खुशखबरी तो नहीं बोला था भाई, मैंने खतरनाक बोला था। खतरनाक, एक खतरनाक खबर आएगी। आएगी, थोड़ा वेट कीजिए, बिल्कुल आएगी। अभी उसका समय नहीं हुआ, बिल्कुल आएगी, आप चिंता मत करें। और आएगी राजनीति के खिलाफ। जो आश्रमों में राजनीति होती है उसके खिलाफ आएगी। और ऐसी आएगी कि दोबारा जीवन में कोई राजनीति करने की नहीं सोचेगा। उसके बाद सब शांत होके सब स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। ये जितनी भी उछल कूद चलती है, क्योंकि दूसरों को नहीं समझाना है, हमने अपनों को समझाना है। और ये खतरनाक खेल, खतरनाक खबर अपनों के लिए आएगी, दूसरों को नहीं समझाना हमने। दूसरों का तो काम ही है विरोध करना। लेकिन हमारे ही पंथ में जब ये उछल कूद शुरू हो जाए, ये पॉलिटिक्स शुरू हो जाए, तो खतरनाक खबर आएगी। थोड़ा सा वेट करें।
गुरुजी, ब्रह्म अखंडित मतलब आत्मा होती है? बिल्कुल। आत्मा आत्मदेव को ही बोला गया है। लोग आत्मदेव में और जीव आत्मा में कंफ्यूज रहते हैं। ये लोग सोचते हैं कि नितिन दास जीव आत्मा को परमात्मा बोल रहा है। ये कभी सोच भी नहीं सकते कि जीव आत्मा में और परमात्मा में, यानी जीव आत्मा में और अखंड आत्मा में क्या फर्क होता है। इनको इनके गुरुओं ने बताया ही नहीं है। इनके गुरुओं ने केवल इनको एक आत्मा और परमात्मा बता दिया है। जीव का ज्ञान नहीं दिया इन्होंने कि जीव की अवस्था क्या होती है, आत्म अवस्था क्या होती है। इसका भेद इनके पास नहीं है। इसलिए ये बस झगड़ा ही करते रहते हैं कि नितिन दास तो आत्मा को परमात्मा बोलता है। अब कितनी बार समझाऊं इन लोगों को कि जीव आत्मा अलग है भाई और परमात्मा अलग है। गीता पढ़ने वाले भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कृष्ण जी अध्याय 2 में आत्मा के लिए बोल रहे हैं या परमात्मा के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ये कृष्ण जी को मान बैठे हैं गीता पढ़ने वाले कि कृष्ण जी परमात्मा हैं, और अध्याय 2 में आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है भाई। अध्याय 2 में आप दूसरा अध्याय 24वां श्लोक पढ़ो। आप 24वां श्लोक पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा है, अध्याय 2 और 24वां श्लोक, उसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि आत्मा अचल है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह है, अक्लेद है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये बिल्कुल क्लियर लिखा है। आत्मा अचल है, जीव अचल नहीं है। जीव चलायमान है। किसके साथ चलता है? ये मन के साथ चलता है, मन के कहे चलता है। पर नहीं समझ में आएगा जब तक हमारे सत्संग अच्छी तरह बिना पक्षपात के नहीं सुनोगे, तब तक नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए बिना किसी पक्षपात के एक एक वाक्य को सुनो, मंथन करो, हर चीज समझ में आ जाएगी कि असल में खेल चल क्या रहा है। ये मन बुद्धि का खेल है, और ये मन बुद्धि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ये सत्य तक नहीं पहुंचने दे रही है। जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप सत्य ही सत्य नजर आने लगेगा। फिर ये सारे खेल खिलौने दूर हो जाएंगे। प्रवीण कुमार, सतनाम गुरुजी, अभी मेरा बेटा रविदास जी की फोटो देख कर के कहने लगा कि ये तो ये ही हैं आपके लिए। अच्छा, चलो सभी संत एक ही हैं। बस हमने नाम अलग अलग रख लिए हैं, सबका स्वरूप एक ही है, सब आत्म स्वरूप है। 52 अक्षरों से परे हो जाओ तो सब एक ही हैं। कोई और सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है तो इस वाले नंबर पे मत करे, 007 वाले पे। एक सवाल और था।
कल एक सवाल आया था, उसके बाद तो मोबाइल ऑफ हो गया था। एक भगत का फ़ोन आया था, एक साधु का मैसेज आया था, जो कह रहा था कि मेरे गुरुजी लोगों की बातों में आकर मुझसे बहुत नाराज़ हो गए हैं, माफ़ी मांगने पर भी माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं। देखो, पहली बात तो गुरु कभी नाराज़ नहीं होता, क्योंकि गुरु अगर नाराज़ हो जाए तो वो गुरु ही नहीं होता। क्योंकि गुरु इस दुनिया में आता है जीवों का कल्याण करने। गुरु आता है जीवों का कल्याण करने। गुरु यहाँ पे ना तो मान बढ़ाई सुन के खुश होने आता है, और ना ही अपमान भरे शब्द सुन के दुखी होने आता है। गुरु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उसको मान दे रहा है, कौन सम्मान दे रहा है, कौन उसका अपमान कर रहा है। ये डिक्शनरी में ही नहीं होता है। गुरु की डिक्शनरी में ये वर्ड ही नहीं होते हैं। उसकी डिक्शनरी में केवल एक चीज़ होती है कि कैसे मैं इन जीवों का कल्याण कर दूं, कैसे इनको सही रास्ते पे लेके आ जाऊं। इसके अलावा गुरु का कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। और अगर आपका गुरु आपसे नाराज़ हो गया है तो इसका मतलब कि आपके आश्रम में भी राजनीति चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है। और आपने अगर अपने गुरु से माफ़ी मांगी है तो बहुत ही अच्छी बात है। भले आपका कसूर ना भी हो तब भी आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपने गुरु से माफ़ी मांगी, लेकिन आपके गुरु ने आपको माफ़ नहीं किया, ये उनकी किस्मत ख़राब है। उनको ऐसा शिष्य नहीं मिलेगा जो बिना किसी कसूर के माफ़ी मांगता है। यहाँ तो कसूर करने के बाद माफ़ी नहीं मांगते, डांट डपट के साइड में बैठा देते हैं गुरुओं को। अभी हमारे आश्रम के बिल्कुल पास एक आश्रम है, नाम नहीं लूँगा नहीं तो मिर्ची लगेगी दूर तक। अभी सुनने में आया कि वहाँ पे बहुत से लोग गांजा पी रहे थे। कौन से लोग? यही सफ़ेद धारी, ये चोलाधारी। और जब ये लोग गांजा पी रहे थे तो वहाँ के महात्मा ने डांटा कि भाई मेरे आश्रम को बर्बाद क्यों कर रहे हो। अब वो बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, वो चल भी नहीं पाते बिना किसी सहारे के। उन्होंने कहा भाई ये हमारे गुरुओं का आश्रम है, यहाँ पर ये गांजा बत्ती मत करो। तो सुनने में आया है, और ये सुनने में नहीं, ये असलियत है, कि उन लोगों ने चप्पल लेके, बोलना भी नहीं मैं चाहता कुछ, और उसका परिणाम क्या हुआ थोड़े दिनों में पता लग जाएगा जो हमारे पंथ से जुड़े हुए हैं। ये हालत हो चुकी है राजनीतियों की, नशेड़ियों की। जो इनको नशा करने से रोके उसके ऊपर राजनीति खेल देते हैं ये लोग। अपने साथ भी यही हुआ है भाई, जो तुम्हारे साथ हो रहा है। जिस दिन से मैंने इन गंजेड़ियों के खिलाफ एक सत्संग किया आश्रम में, वह तो करता भी नहीं था सत्संग, मैं तो कभी सत्संग करता भी नहीं था। इन 12 सालों में कोई रिकॉर्डिंग दिखा दे कि कभी नितिन दास अपने आश्रम में स्टेज पे बैठ के सत्संग कर रहा हो। एक ही सत्संग किया था मैंने भी। उस एक सत्संग के बाद ऐसी राजनीति चली, ऐसी राजनीति चली कि क्या बताया जाए। लेकिन ये होना ही था, ऐसा होना ही था। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे ये राज है कि कबीर साहब इस दास के हाथों कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ सुधार करवाना चाहते हैं पंथों में। क्योंकि उन्होंने इसका वाणी में भी जिक्र किया है कि जब 13वां पंथ चलेगा तो सारी राजनीति खत्म कर दी जाएगी और योग चलेगा। जब मैं ये वाणी दिखाऊंगा
तो आपके पैरों से भी ज़मीन निकलेगी। इसीलिए मैं बिल्कुल शांत हूँ इतने सालों से, हर चीज़ को सह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं देख रहा हूँ कि इनकी जड़ें कहाँ कहाँ तक हैं, ये कितना नीचा गिर सकते हैं, ये राजनीति खेलने के चक्कर में कितना नीचे गिर सकते हैं। मैं बस इसका, इनकी गहराई का अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि गहराई का अंदाज़ा लगेगा तभी जड़ें खोदेंगे इनकी, क्योंकि हद हो चुकी है। आश्रमों में हत्याएं, आश्रमों में कुकर्म, आश्रमों में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि आश्रम हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साधु महात्मा सब सड़कों पे आ जाओ, लेकिन उतना पसारा डालो जितना संभाल सको। एक छोटी सी कुटिया बहुत होती है एक साधु के लिए, महल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले तुम महल बना लो, फिर और भगत आते हैं, फिर उस महल को महामहल बना देते हैं, उसके बाद अपने अपने नाम के कमरे मिल जाते हैं। धर्मशाला बना दी तुमने आश्रमों को, उसके बाद एसी भी लग जाते हैं, फिर तुमने होटल बना दिया आश्रमों को। नॉन एसी कमरा कोई लेने को तैयार नहीं है। फिर क्या करने आए थे आश्रमों में और क्या बन के बैठ जाते हैं। भक्ति करने आए थे आश्रमों में और राजनीतिज्ञ बन के बैठ जाते हैं, दाव पेच लगाते हैं। मैं गुरु के करीब कैसे हो जाऊं, जो दूसरा करीब है उसको दूर कैसे कर दूं। कान भरना, चुगली करना, निंदा करना, पूरा दिन यही ड्रामा चलता है, यही चलता है इन गद्दियों के पीछे। लेकिन अब समय आ गया है कि सही रास्ते पे सबको चलाया जाएगा। अब समय आ गया है, क्योंकि मैंने जितना मौका देना था कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, दे दिया। अब सुधारने का समय है। ये लोग नहीं सुधरने वाले, अब सुधारने का समय है। तो अगर और कोई भी सवाल करना चाहता है तो लिख सकता है। लखीमपुर में या सीतापुर में आना हो तो गुरुजी सत्संग कराना चाहते हैं, ओके, आप मुझे व्हाट्सएप करें, अपना एड्रेस भेजें 9256111007 नंबर पे, 9256111007 इस नंबर पे मैसेज करें। जैसे ही मेरा प्रोग्राम बनेगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अंकित यादव साहिब, ओम तत् सत क्या है? क्या सार शब्द है? बिल्कुल नहीं है। ओहम सोहम क्या है? ये मैंने सत्संगों में पूरे वाणियों के साथ खुलासा किया हुआ है। ओम तत् सत सार शब्द नहीं है। सार शब्द अबोल है, नी अक्षर है, अक्षरों में नहीं आता। ओम तत्सत एक क्रिया है जो ब्राह्मणों के द्वारा ब्रह्म को प्रसन्न करने के लिए की जाती थी। कोई भी धार्मिक कार्य करने से पहले, कोई भी मंत्र जपने से पहले ओम को लगाया जाता था। जैसे आप देखेंगे वेदों में गायत्री मंत्र के आगे ओम नहीं लगाए, लेकिन अगर उसको भी उच्चारण करना है, किसी ऋषि के द्वारा उसको उच्चारित करवाया जाता था, तो ऋषि उसके आगे ओम लगा देता था। क्योंकि ओम तत्सत का मतलब ही ये है कि कोई भी धार्मिक क्रिया करने से पहले ओम का उच्चारण करना है और
उसको खत्म करने के बाद तत्व का उच्चारण करना है, चाहे मन में कर लो। और सत है हमारा सद्भाव। ओम तत्सत, अगर आपका सद्भाव नहीं है तो सारी क्रिया फेल हो जाती थी। तो ओम तत् सत के बाद असत भी है गीता में, आप उसको पढ़ो। जहां पर ये ओम तत्सत का श्लोक है उसके आगे पढ़ो ओम तत् सत असत भी है, जिसका खुलासा आज तक किसी भी ओम तत्सत के पुजारी ने नहीं किया। जितने भी गुरु ओम तत्सत को महामंत्र मान के बैठे उन्होंने कभी असत का जिक्र ही नहीं किया। ये हमारे सत्संगों में पहली बार खोला गया है। ओम तत् सत असत, सत और असत हमारा स्वभाव है। हम सत्य के साथ हैं, अंदर से सच्चे हैं, या असत यानी अंदर से झूठे हैं, केवल दिखावा कर रहे हैं ऊपर ऊपर हवन यज्ञ करने का, अंदर मैल भरी है, लोगों को लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं। उससे ये ब्रह्म प्रसन्न होने वाला नहीं है। तो ओम तत् सत असत को जानो हमारे सत्संगों के द्वारा। और ओहम सोहम क्या है? ये काया और जीव का सांकेतिक नाम है। ओहम काया मर मर जाए, सोहंग फिर गोता खाए। तो अगला सवाल, देखते हैं क्या है। सुमिरन कैसे करना चाहिए अब तो बता दीजिए भाई। सुमिरन ही बताया जाता है। किसी भी कॉलेज में कोई पढ़ाई करनी हो तो एडमिशन लेना पड़ता है, मर्यादा में चलना पड़ता है। तो सुमिरन कैसे किया जाता है? ये जब दूसरी दीक्षा मिलती है भगत को, तब एक छोटा सा उसका टेस्ट लिया जाता है। अगर वो टेस्ट में पास होता है तो उसको दूसरी दीक्षा दी जाती है, ध्यान विदेही। उसमें समझाया जाता है कि सुमिरन कैसे करना है। किसी तत्व का सुमिरन नहीं करना है, नी तत्व का सुमिरन कैसे करना है। किसी दरवाजे का सुमिरन नहीं करना है, दरवाजे से परे जो परमात्मा है उसका सुमिरन कैसे करना है, ये सब समझाया जाता है। पितर पूजा भोजन खा सकते हैं या नहीं? पड़ोसी है मेरे को, पैरों को धोकर पूजा करते हैं, भोजन खाऊं या मना करूं? देखो जी, गीता में भी पितरों की पूजा को मना किया गया है। पितर पूजने वाले पितरलोक को जाते हैं। तो जब पितरों की पूजा ही मना कर दी गई है तो फिर प्रसाद खाना कैसे अलाउड कर सकते हैं? एस्कॉन टेम्पल वाले जितने भी भगत हैं, आप उनको कोई प्रसाद दे के दिखाओ, पितरों का खिला के दिखाओ। जो वहाँ से दीक्षा ले लेते हैं वो केवल और केवल कृष्ण जी को परमात्मा मान के ही भक्ति करते हैं। कृष्ण जी के अलावा किसी को परमात्मा नहीं मानते, वो किसी की पूजा नहीं करते। आपको लगेगा ये हम जैसे ही हैं, तुम जैसे नहीं है भाई। तुम तो कहीं भी खड़े हो जाते हो, किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने में लग जाते हो, लेकिन वो नहीं दिखाई देंगे आपको। उन्होंने तो एक टीका लगा लिया यहाँ पे और कृष्ण जी के दीवाने हो गए, बस। अब उन्हें कोई चाहिए भी नहीं और कोई दे भी नहीं सकता उनको। आप यूट्यूब पे देखो, एस्कॉन टेम्पल वाले और शिव जी को मानने वाले, इन दोनों की तनातनी देखो, यूट्यूब पे भरे भरे पड़े हैं वीडियोस। वो सिद्ध करने में लगे हैं कि कृष्ण जी परमात्मा हैं, और वो सिद्ध करने में लग रहे हैं कि शिव जी परमात्मा हैं। शिव जी से विष्णु जी का उत्पत्ति होती है, और वो करते हैं कि विष्णु जी से शिव जी की उत्पत्ति होती है, जबकि दोनों को नहीं पता कि उत्पत्ति करने वाला कोई और है। और वो कौन है? वो जब शिव महापुराण खोला जाएगा, शिव महापुराण समझाया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि वो कौन है।
या तो दाढ़ी मूछ रखो या फिर गंजा रहो, ये कहाँ का न्याय है? क्यों हक नहीं होता संतों को भी सुंदर दिखने का? संत सुंदर ही होते हैं, उनको दिखावा नहीं चाहिए कि वो सुंदर दिखें। वो इतने सुंदर होते हैं कि लाखों लोगों के दिल पे राज करते हैं, करोड़ों के दिल पे राज करते हैं। तुम सुंदर दिख के भी इतनों के दिलों पे राज नहीं कर सकते जितना वो बिना सुंदर दिखे राज करते हैं। एक महात्मा था, अभी थोड़े दिन की बात है, वो मुझे कहता तू तो डाकू जैसा दिखता है। मैंने कहा बिल्कुल दिखता हूं, और केवल दिखता नहीं हूं, मैं डाके भी मारता हूं, लेकिन लोगों के दिलों पे डाके मारता हूं। और जिसके दिल पे एक बार डाका मार लेता हूं, फिर उसके पास कुछ बचता नहीं है। तो भाई, संतों को जरूरत नहीं है सुंदर दिखने की। संत अपने स्वभाव से सुंदर होते हैं। संत इतने सुंदर होते हैं जितने तुम ये नकली मेकअप करके नहीं दिख सकते। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि संतों को सुंदर दिखने का हक क्यों नहीं है। चलो अगला सवाल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके सवाल ही बड़े खतरनाक हैं। गुरुजी उड़ीसा कब आ रहे हैं? बस आने वाले ही हैं जी। 17 तारीख को उड़ीसा में एंट्री है। गीता कुमारी साहिब जी, आश्रमों की राजनीति का जो खुलासा जो आपने बताया है, अब तो आश्रम के नाम से डर लगता है। जो आम लोगों में विकार है वही आश्रमों में भी है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, इसमें दो राय है ही नहीं। इसमें दो राय नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो कि जो बंदा ये जानना चाहता है कि मैं जिस आश्रम में जाता हूं उस आश्रम में जो गद्दी पे बैठा है, क्या वो कुछ प्राप्ति करके बैठा है या वैसे ही बैठ गया? कैसे परखें, कैसे परखें कि उसके पास कुछ है? गद्दी पे तो बैठ गया, गुरुजी गुरुजी तो हो रही है, गुरुजी तो होनी ही है जब गुरुजी की गद्दी पे ही बैठ गया चढ़ के। लेकिन उसके पल्ले कुछ है कि नहीं, ये कैसे जाने? तो मेरी नजर में तो एक ही टेस्ट है, ले सको तो सुन लो, लेकिन तुम ले नहीं पाओगे। मेरी नजर में एक ही टेस्ट है कि उस गुरु को कहो कि गुरुजी अपनी गद्दी त्याग के किसी बुजुर्ग महात्मा को दे दो, इस गद्दी को छोड़ दो। अगर वो पूर्ण है तो वो अपनी गद्दी को त्याग देगा, उसको नहीं चाहिए गद्दी। और अगर वो गद्दी के लिए आया है आश्रम में, उसने राजनीति लगा के गद्दी हासिल की है, भाई साधु संत को 2 टाइम रोटी चाहिए, भजन चाहिए, भक्ति चाहिए, भगवान चाहिए। चाहे वो गुरु बन के 2 टाइम भोजन करे, भक्ति करे, भगवान को पाए, चाहे वो आम साधु बन के आश्रम में 2 टाइम भोजन करे, भक्ति करे, भगवान को पाए, उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उसको फर्क पड़ रहा है
तो दिक्कत है, तो दिक्कत है। इसका मतलब तुम गलत हाथों में हो, गलत हाथों में हो। तुम्हें अभी और खोज करनी पड़ेगी। तुम्हें एक ऐसा निर्भय गुरु चाहिए जिसका माया कुछ बिगाड़ ही ना पाए, जो एक ठोकर में इन गद्दियों को साइड कर दे, जैसे हमारे जौहरपति साहिब ने किया। उन्होंने तो, चलो खैर मैंने बता रखा है आपको। और हमारे राम सेवक साहिब, उन्होंने भी अपनी गद्दी अपने शिष्य को देख के खुद एक छोटे से आश्रम में निवास किया। अपने जीते जी अपने ही चेले को गद्दी दे दी थी उन्होंने। और उन्होंने देखा कि क्या क्या कुछ होता है। वो बात अलग है कि वो भी उस गद्दी पे नहीं टिक पाए जिनको गद्दी दी, इसीलिए वो गद्दी और आगे बढ़ गई। तो आपको मैंने फार्मूला बता दिया कि इन गद्दियों पे बैठे लोगों को एक बार तुम कह के इनकी शक्ल देख लो, केवल पढ़ लो इनकी शक्लें, उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल शक्ल ही पढ़ लेना, इन लोग की फेस रीडिंग कर लेना कि ये कितने पानी में है, खुद ही समझ में आ जाएगा। गुरुजी अकै नाम वाले का कोई गुरु है क्या? इसका कोई गुरु होता ना, हालांकि मुझसे ज्ञान समझा इसने। ये 9-10 साल तक 12वें पंथ में खीर खा रहा था। उसके बाद जब वहां पे दंगा हुआ, पुलिस वालों ने मारा, तो ये कबीर कबीर चिल्ला रहा था कि परमात्मा बचाओ, कबीर साहब बचाओ। जब कबीर साहब नहीं आए और इसके खूब डंडे पड़े, तब इसका दिमाग हिल गया वहीं से। तब इसका संपर्क एक हनुमानगढ़ के हमारे भगत से हुआ, जिसने इसको समझाया, जो खुद 12वें पंथ में था, जो बेचारा खुद उस सारे जंजाल से बच के निकला था। उसने इसको समझाया कि नितिन दास जी हैं, एक प्रचार करते हैं, उनसे बात करो। 1 साल के करीब, 1 साल तक इस मोटी बुद्धि को समझा समझा के मैं खाली हो गया, लेकिन इसके दिमाग से सतलोक का नशा नहीं जा रहा था। हर बार सतलोक की बाणी लेके आ जाए कि हम तो सतलोक जाना चाहते हैं, सतलोक जाएंगे। समझा समझा के थक गया कि आत्म ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है और आत्मा में निवास करेंगे, सतलोक नहीं जाना है। तो समझाया बुझाया, इसको नाम दीक्षा भी दिलवाई, दिल्ली गया था नाम दीक्षा लेने। और अब लोगों को बोलता फिर रहा है कि आधे घंटे बात होती थी तो 25 मिनट मैं बोलता था, 5 मिनट नितिन दास बोलता था। 1 घंटा बात होती थी तो 50 मिनट मैं बोलता था, 10 मिनट नितिन दास बोलता था। यानी ये महाराज मुझे ज्ञान समझाता था। अरे भाई, अगर तुम हमें ज्ञान समझाते थे तो मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था नाम लेने, कि तुम्हें दिल्ली जाना पड़ गया गुरुजी से नाम लेने। ये उसी की बात बता रहा हूं मैं, स्वयंभू आत्मज्ञानी, जो अपने सत्संग में कह रहा है कि 1 घंटे में 50 मिनट मैं बोलता था और नितिन दास केवल 10 मिनट बोल पाता था। तो तुम ना जाते गुरुजी के पास नाम लेने, तुम्हारी मोटी अकल को पतला करते 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 हालत खराब हो गई थी। इतना तो मैं किसी गैर कबीर पंथी को समझा देता तो वो सतलोक पहुंच जाता जो तुम कबीर पंथी होके नहीं समझ पा रहे थे, और आज तुम बन गए हो गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी, उसी की बात हो रही है। अपने नाम के पीछे आनंद लगाता है वो, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उसको मूर्खानंद बोलता हूं। जो अपनी ही मूर्खता पूर्ण बातों पे आनंद ले, उसको खुद ही नहीं पता होता मैं बोल क्या रहा हूं। शुरू के सत्संग सुनो उसके। पहले सत्संग में कहता कि हम सब शरीर हैं,
उसके बाद थोड़े दिन बाद बोलने लगा हम सब मन हैं। फिर जब हमारे सत्संग सुनने लगा तो कहने लगा हम सब आत्मा हैं। जिसको यही नहीं समझ में आ रहा कि हम मन हैं, कि हम तन हैं, कि हम आत्मा हैं, वो मुक्तिदाता बने हुए हैं। तो भाई हालत खराब है, माहौल बहुत खराब है। एक से एक गुरुआ बैठे हैं। निक्की यादव, कितना खतरनाक डांटते हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप इतने खतरनाक हो। अच्छा, अभी कहाँ डांट खाई है? चलो कोई बात नहीं, डांटने से और डांट खाने से कुछ भला ही होता है। डांट खाने से चेले का भला होता है, वो गलतियों में सुधार करता है। और डांटने से गुरु का भला होता है, क्योंकि उसका चेला हीरा बन के निकलता है। क्योंकि हीरा सोई सराहिए जो सहे घनन की चोट। हीरा जब आता है मार्केट में ऐसे ही नहीं आ जाता कि चमक देख के आ जाता है, चमक दिखा के। उसके ऊपर घन पड़ता है, घन। और अगर वो कच्चा हो तो क्रैक हो जाता है, और वो पक्का हो तो मुंह मांगे रेट मिलते हैं। हिमांशु गुप्ता, गुरुदेव कृपया करके कायम पंथ का खुलासा कर दीजिए। भाई क्यों खुलासे करवा रहे हो तुम सबके? इतने खुलासे कर दिए कि अब कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, जो भी भक्ति कोई कर रहा है तो अच्छी बात है। अभी कल परसों ही कायम पंथी भगत जी हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, आधा घंटा डिबेट भी हुई। ठीक है, जो जहां तक लगा है लगा रहने दो। अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो वह हमारी बात को पकड़ लेगा, और अगर वो आगे बढ़ना नहीं चाहता तो तुम क्या, तुम्हारे दादा गुरु भी आ जाएं तो उसको ना बढ़ा पाए आगे। तो इसलिए सबको हक है अपना अपना गुरु चुनने का, चाहे वो कोई कायमपंथी होए, चाहे वो कोई घीसादास जी का पंथी होए, चाहे वो धर्मदास जी का पंथी होए, चाहे वो किसी का भी पंथी होए। सबको हक है अपना गुरु चुनने का। और खुलासा क्या होता है? खुलासा होता है ज्ञान का। जब हमने ज्ञान का खुलासा कर दिया तो हमें किसी और पंथ का खुलासा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान अज्ञान का ही खुलासा होता है, या तो खुलासा होता है या गुप्त होता है। गुप्त ज्ञान का खुलासा कर दिया जाता है। बाप हो आप हमारे जी, बाप तो एक ही है सबका, साहिब सबका बाप है और बेटा काहू का नहीं। वो सबका बाप एक बंदी छोड़ ही है। गुरुजी उज्जैन कब तक आएंगे? उज्जैन का भी प्रोग्राम बनने वाला है, नवंबर में एमपी में आएंगे। सच्चे गुरु की पहचान क्या है? जो खरी खरी सुना दे लेकिन सच्ची सुनाए, वही गुरु है। और अध्यात्म जगत में सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। दो अक्षरों का भेद बताने वाला गुरु पूर्ण गुरु होता है, एक 52 अक्षरी और एक आत्म अक्षरी। आत्म अक्षर यानी अविनाशी, उस अविनाशी आत्मा का ज्ञान करवा दे इन 52 अक्षरों को छुड़वा के, यानी मंत्र जापों से छुट्टी दे दे और आत्म अवस्था में लीन करवा दे, वही गुरु पूरा होता है। क्या उसमें परमात्मा नहीं है? जो आप उससे प्रेम नहीं करते हो, इतना उसे हमेशा नीचा दिखाते? नहीं भाई, देखो जंग है ज्ञान अज्ञान की। परमात्मा तो सब में है, परमात्मा तो उनमें भी है जो जेल में बैठे हैं, जिनको आप गुरुद्रोही और देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या बना के बैठे हो। परमात्मा का वास तो रावण में भी है, जिसको आप लोग जलाते हो और जलता हुआ देखते हो और तालियां बजा के घर वापस आ जाते हो, क्योंकि घट घट मेरा साइयां सुनी सेज ना कोई।
हमारा झगड़ा है उसकी अज्ञानता से। वो है कुछ और दिखा कुछ रहा है, ये बात जो है ये हजम नहीं होती। किसी को नीचा और ऊंचा दिखाना हमारा मकसद है ही नहीं। ज्ञान को बताना, कौन नीचे का ज्ञान है कौन ऊपर का ज्ञान है, ये समझाना हमारा मकसद है। और कोई झूठ बोल के अगर प्रचार करता है तो उसका खुलासा करना हमारा मकसद है। जिसको जहाँ से ज्ञान मिला है वो सीधे वहीं का एड्रेस बताए। हवाई फायर करने से कुछ नहीं होगा कि मुझे आत्मा ने सीधे डायरेक्ट दे दिया ज्ञान। तुम्हें क्यों चुन लिया, किसी और को क्यों नहीं चुन लिया? बिना गुरु के चुन लिया तुम्हें, और तुम्हें बाकियों को ज्ञान समझाना पड़ रहा है। तुम्हें किसने समझाया? दूसरों के तुम बता रहे हो कौन किस जूनी में है, हवा में ही। तो ये नहीं चलेगा, इसका तो जोरदार खंडन होगा। ज्ञान की बात करो, तुम्हारे पास क्या ज्ञान है और तुम्हारे पास ज्ञान क्या है। हमारे सत्संग देखते हो, जो मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि परमात्मा अजन्मा है तो वो कहता अजन्मा तो मन है, अजन्मा तो काल है। मैं कहता हूँ कि चल अवस्था अचल अवस्था तो कहता नहीं वो तो अज्ञान है। मैं कुछ भी बोलता हूँ उसी के ऊपर सत्संग बना देता है, बिना सिर पैर की बातें। कभी आमने सामने बैठ के डिबेट कर लेना भाई। तुम्हारे सत्संग बस यहीं तक सीमित हैं। जो नितिन दास ने बोला है उसको तुम नाजी नाजी करते रहो, और दो चार मूर्ख हैं जो तुम्हें गुरुजी करते रहते हैं। लेकिन जो विवेकी हंस हैं उनको विचलित तुम नहीं कर सकते। भूल जाओ, भूल जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। गुरुजी हम लेटकर ध्यान करते हैं, क्या ये सही है? भाई इसमें लेटना उठना बैठना तो होता ही नहीं है। नाम उठत नाम बैठत नाम आठों जाम रे। चलते फिरते उठते बैठते आप अपने स्वरूप को याद रखो। मोहित बराड़, गुरुजी एस्कॉन टेम्पल के भक्तों पर सत्य का काम चल रहा है। सतगुरु की दया से जल्दी ही उनका विवेक सत्य को जानेगा। बहुत अच्छी बात है, वो लोग बहुत आराम से समझ सकते हैं। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के साथ जो मैंने उनके साथ ज्ञान चर्चा की है वो बहुत जल्दी समझ गए, बहुत जल्दी, क्योंकि उन्होंने जितना ज्ञान समझा उसको अच्छी तरह समझ रखा है। अब बस उनसे थोड़ा सा आगे का ज्ञान हमें और बताना है तो बिल्कुल रास्ता क्लियर हो जाएगा उनका। शरीरों से उठ के आत्मा तक पहुंचेंगे। जूली सुमन, गुरुजी जीव शरीर में किस जगह रहता है? ये बिल्कुल वैसा सवाल है जैसा आपके मकान है एक, और उस मकान में बहुत सारे कमरे हैं। बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, बाथरूम है, किचन है, स्टोर रूम है। अब तुमसे ये पूछा जाए कि तुम कहाँ रहते हो इस मकान में, तो जवाब क्या होगा कि जब जहाँ पे ज़रूरत होती है मैं उस रूम में चला जाता हूँ। ऐसे ही इस पूरी बॉडी में जो सुरत रूपी जीव है उसके कई स्थान हैं रहने के। आप सुबह उठते हो तो वॉशरूम में भी जाते हो, आप खाना बनाने के लिए किचन में भी जाते हो, आप ड्राइंग रूम में भी जाते हो, आप स्टोर रूम में भी चले जाते हो, और आप बेडरूम में भी जाते हो। कोई एक स्थायी जगह नहीं है जहाँ पे आप विराजमान हो। इसी प्रकार सुरत की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। जागृत अवस्था में ये आँखों में होता है, स्वप्न अवस्था में ये कंठ में चला जाता है, उसके बाद सुषुप्ति तुरिया तुरियातीत में इसकी स्थान बदल जाता है, सुरत का स्थान बदल जाता है। लेकिन जो इसका आत्म स्वरूप है वो अचल है, वो नहीं बदलता। इसलिए उसको सुरत रूप से आत्म स्वरूप में आ जाना चाहिए, क्योंकि सुरत
शरीर में फंसी पड़ी है, और आत्मा शरीर से परे है। अजूनी सैपंग, जूनों से परे है। शरीर ही बंधन है सूरत का, और आत्मा ही निर्बंध है। इसीलिए सब संतों ने आत्मज्ञान बोला है। और जहां वाणी में लिखा है कि आत्मज्ञान कूप की छाया की तरह है, तो वो आत्मज्ञान जीवात्म ज्ञान की बात की गई है। जीवात्म ज्ञान कूप की छाया के जैसा है। कूप क्या है? ये कूप ही है, ये कुआं ही है, और इसमें जो छाया है वो जीवात्मा के रूप में, और कुएं से बाहर समुंदर है। इसलिए कुएं का मेंढक वो है जो जीवात्मा को सत्य मान के बैठा है, जो कभी त्रिकुटी में ध्यान लगाने लग जाता है, जो कभी कंठ में ध्यान लगाता है, कभी नाभि में ध्यान लगाता है, कभी हृदय में ध्यान लगाता है। वो है कूप की छाया। और जो असली है वो बाहर का खेल है, अजूनी, जूनों से रहित। भाई ऐसे खतरनाक सवाल मत पूछो कि मुझे भी सोचना पड़ जाए कि उत्तर देना है कि नहीं। रचना, गुरुजी आप हर किसी को रोक सकते हो, सिर्फ गुरु बनने नहीं आए हो, आप अज्ञान की छाती फाड़कर उखाड़ने के लिए आए हो। जय हो मेरे मालिक, बंदी छोड़ के। ये काम तो परमात्मा का है जो मेरे सिर पे ताज रख दिया। ये परमात्मा कहते हैं कि जब हम आएंगे तेरे में पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ये परमात्मा की वाणी है, नितिन दास की वाणी नहीं है। गुरुजी कजन्स की डेथ पर उनके घर खाना खाना पड़ा, क्या ये नहीं करना था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी की शादी में भी जाते हो या किसी के मरग पे जाते हो, मृत्यु पे जाते हो, तो अपना खाना घर से थोड़ी नहीं पैक करा के लेके जाओगे, या वहाँ जाके ढाबा ढूंढोगे कि ढाबे में खाना खाऊं। भाई जिसके घर हम जाते हैं वही हमारे खाने पीने का इंतजाम करता है। जब संत महात्मा सत्संग करने जाते होते थे, जो भी सत्संग करवाता था, जो अपने घर में बुलाता था, वही भोजन का इंतजाम करता था। तो किसी की यहाँ मृत्यु हो गई है तो वहां जाकर भोजन करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुम अगर उसको एक पूजा पाठ का वो बना दो कि आज जी 13वीं है, आज जी मृत भोज है, वो चीज़ें नहीं खानी होती हैं। गीता के अनुसार भी ये चीज़ें नहीं खानी हैं, और कबीर साहब के अनुसार भी नहीं खानी है। आप नॉर्मल भोजन आटा समझ के, दाल समझ के कर सकते हो उनके घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं, किसी की मृत्यु हो गई है, जवान लड़के की, कमाने वाला एक ही था और वो चला गया, तो हमें कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट करनी चाहिए। केवल खाने ही नहीं चले जाना वहाँ पे कि एक तो वैसे ही आमदनी ख़त्म हो गई आना, ऊपर से कर्जा लेके तुम्हें वो खिलाए पूरे गांव को। ये बिल्कुल गलत है, ये कुरीति है। इसको समाप्त भी किया गया है, कई जगह बैन लग गया इसके ऊपर। तो हमें भी एक साथ एकजुट होके इसके खिलाफ होना चाहिए। वो आपकी सपोर्ट के हकदार हैं। जाओ, कोई 1000 दो, कोई 2000 दो, किसी की हैसियत ज़्यादा है वो 10,000 देवे, ताकि उनको संभलने का मौका मिले। कम से कम 1 साल तक वो इस चिंता से बिल्कुल दूर हो जाएं कि हम खाएंगे क्या।
कम से कम इतना सब सगे संबंधी दो उसको कि वो चिंता मुक्त हो जाए, और इतने के बीच में वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। अगर कोई आदमी खत्म हो गया, उसकी बीवी अकेली है बेचारी, तो उसको सपोर्ट दो। बूढ़े माँ बाप हैं, लड़का खत्म हो गया, कमाऊ पुत्र, उनको सपोर्ट दो। अगर वो अमीर लोग हैं फिर भी जरूरत ही नहीं, लेकिन अगर गरीब हैं और कमाई का जरिया नहीं है तो आपको सपोर्ट देनी चाहिए, ना कि रीति रिवाज बनाने चाहिए कि तुम पूरे गांव को मृत भोज कराओ। जब कोरोना चल रहा था तो कोई ना बोला मृत भोज कराओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। कितनी लाशें आई, कितनी बिना जलाए इलेक्ट्रॉनिक बटन दबा के जयराम जी की करवा दी। वहां तो कोई ना बोला, कोई मंत्र ना पड़े। मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी स्वर्ग पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे बिना मंत्रों के, वहां तो कोई ना बोला। कोई पंडित जी ना गया वहां मंत्र मारने। जो अब माहौल ठीक हो गया तो फिर वही शुरू हो गया काम। अभी परसों मैं सत्संग कर रहा था, वहां पे अभी ताजा ताजा नाम दीक्षा ली एक लेडीज ने, और पूछती है गुरुजी करवा चौथ रख सकते हैं क्या। मैंने कहा बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसका कारण तो बताओ, क्या कारण है। तो कहती जी, कहते हैं पति की उम्र लंबी हो जाती है। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, करवा चौथ जिस दिन होगा, करवा चौथ वाले दिन और उसके अगले दिन आप किसी बड़े हॉस्पिटल के आगे जाके खड़े हो जाना, इमरजेंसी वार्ड में। दिल्ली में हो तो दिल्ली चले जाओ, मुरादाबाद में हो मुरादाबाद में चले जाओ, बम्बई में हो तो बम्बई चले जाओ, और वहाँ पे जितनी भी लाशें निकल रही हों उनकी घरवालियों से बस तुम एक सवाल पूछ लेना कि बहना तूने करवा चौथ रखा था कि नहीं रखा था, क्यों नहीं रखा। तेरा पति खत्म हो गया, वो कहेगी अरे रखा हुआ था, पूरा निभाया मैंने। लेकिन जिसने जाना है वो तुम्हारे करवा चौथ का, तुम्हारे करवा चौथ के चक्कर में नहीं रहेगा वो, कि तुमने करवा चौथ रख दिया, सुरक्षा कवच लगा दिया, अब मृत्यु नहीं आएगी। चकनाचूर हो जाएंगे तुम्हारे ऐसे व्रत जब काल आता है। कुछ नहीं देखता वो। इसलिए इन भ्रमों से भी निकल जाओ कि करवा चौथ रख रही हो तो बेचारी की सांसें चल रही हैं, तुमने डरा डरा के मार दिए सारे पति। मुसलमान लेडीज कभी करवा चौथ नहीं रखती, फिर तो सबको टपक जाना चाहिए था। सिख भी आधे नहीं रखते हैं लेडीज, कई हैं जो बीच बीच में देखा देखी चल पड़ती हैं। ईसाई भी नहीं रखती हैं, ईसाई लेडीज कभी करवा चौथ नहीं रखती हैं। फिर तो ये सब खेत खाली हो जाने चाहिए थे। तो इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि करवा चौथ रखोगे तो तुम्हारा पति जीवित रहेगा। जिसने जाना है उसने जाना ही है। जिसकी जब तारीख फिक्स है तो फिक्स ही है। तुम्हारे कोई व्रत रखने से उसका कुछ होने वाला नहीं है, भूल जाओ इस बात को। और जो लोग ये सोचते हैं कि शादियां गुण मिला के करवाई जाएं तो सफल हो जाती हैं, इस भ्रम से तुम भी निकल जाओ। जाओ किसी कोर्ट में, और जितने भी वहाँ पर तलाक के फॉर्म भरे गए हैं, केस लगे हुए हैं, उन लोगों से पूछो क्या तुमने जन्मपत्रियां मिलवाई थी, तुमने गुण मिलवाए थे। अगर मिलवाए थे और तलाक हो रहे हैं तो मिलवाने का फायदा क्या हुआ, मुझे ये बता दो, फायदा क्या हुआ। कोई कंपनी अपना माल बेचती है तो वो ये कहती है, मान के चलो कोई कोई सप्लीमेंट है, तो वो ये कह के बेचती है कि अगर हमारे सप्लीमेंट आप खाओगे
तो आपको बीपी नहीं होगा, आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बेचती हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल कर रखा है। और जो पंडित जी बेच रहे हैं कि भैया गुण मिलवाओ, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुम्हारे में डर डाल दिया, डर के मारे तुम गुण मिलवा रहे हो, और गुण मिलने के बाद भी तुम्हें तलाक का मुंह देखना पड़ रहा है, तो क्या फायदा हुआ ऐसा प्रोडक्ट लेने का जिसको लेने के बाद भी तुम्हें हार्ट अटैक आ रहा है। और जो कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है पंडित जी, वो लिख के तुम्हें कुछ नहीं दे रहा कि मैंने गुण मिलाए हैं, अगर तुम्हारी शादी में 1 साल तक कोई विघ्न पड़ता है तो मैं 5 गुना जितनी मेरी फीस लगी है 5 गुना वापस करूंगा। मैं धारक को ये वादा देता हूं। कोई नहीं देगा, क्योंकि अपने प्रोडक्ट पे ही भरोसा नहीं है, अपने ही प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, केवल डराना जानते हैं कि बेटा ये काम नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन उनको पूछो महाराज जी, अगर हमने आप वाला काम कर लिया और अगर फिर भी ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो हम क्या एक्शन ले आपके ऊपर? गर्दन झुक जाएगी, गर्दन झुक जाएगी, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा कि कुछ लिख के दे दें कि हां आ जाना मेरे पास 1 साल से पहले कुछ हो जाए तो। क्योंकि उनको खुद अपने पे भरोसा नहीं है, अपनी गणित पे भरोसा नहीं है। ये बिजनेस केवल डर का है। अच्छे अच्छे रिश्ते निकल जाते हैं हाथ से केवल जन्म पत्री ना मिलने के कारण, और 50 रिश्ते निकल जाते हैं, उसके बाद जो रिश्ता मिलता है जन्म पत्री मेल के, वो 3 महीना भी ना चलता। फिर कहती है हाय मेरी किस्मत, मेरे लिए तो इतने बड़े रिश्ते आए थे तो क्यों फंसे थे पाखंडवाद में, कर लेते। तो भाई ये खेल तो ऐसे ही चलता रहता है। इसीलिए कबीर साहब आते हैं पाखंडवाद का खात्मा करने। खात्मा तब होता है जब आप विवेकी बन जाते हो। अगर आप विवेकी नहीं हो तो बड़े बड़े आए बड़े बड़े चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 2 घंटा 2 मिनट हो गया है, बहुत लंबी क्लास हो गई आज की। तो अब वाणी पे विराम देते हैं, और आप लोग भी पूरा विचार पूरा विवेक लगाएं, क्योंकि यही मौका है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। इसी जन्म में करना है जो करना है। तो इसी के साथ मैं आज का शंका समाधान एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ, और आपके जो सवाल हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ के।